खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली के दौरे की, जहां मोदी रोम में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य वैश्विक नेताओं के साथ प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन तक टहलकर की। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत फाउंटेन है और इसमें सिक्का उछालने की परंपरा के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध भी है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी फाउंटेन के पानी में सिक्के उछाले। इसे लेकर मान्यता यह है कि अगर आप अपने कंधों के ऊपर से इस फाउंडेशन के पानी में सिक्का फेंकें तो आप रोम एक बार फिर से लौटकर अवश्य आएंगे। रोम की बरोक कला शैली का प्रतीक ये फाउंटेन करीब 26 मीटर ऊंचा, 49 मीटर चौड़ा है और ये कितना खूबसूरत है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में दूसरे दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर हुए 2 सत्रों में हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के पहले सत्र यानी कि शनिवार को विश्व समुदाय के सामने वैश्विक महामारी कोरोना को समाप्त करने के भारत के योगदान का उल्लेख किया। कोरोना वैक्सीन का इंतजार करते दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष तक 500 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के वन अर्थ वन हेल्थ विजन पर बात करते हुए कहा कि एक दूसरे की मदद किए बगैर आने वाली महामारियों का सामना करना बेहद मुश्किल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विकसित कोवैक्सीन को अगर WHO मान्यता देता है तो इससे भारत अन्य देशों की काफी मदद कर सकता है। WHO ने अभी तक भारत में बनी कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को G20 की बैठक में प्रमुखता से उठाया है। The issue of vaccination certification was, I think, discussed especially with the EU representatives, and I think the issue of easier access travel with normalization that is increasingly seen as countries recover from the COVID pandemic was certainly discussed. There was a conversation on mutual recognition of vaccines. I think there is a sense that this is one very I would say doable mechanism through which we can facilitate easier international travel. G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने का जो रोड मैप रखा, जिस पर चलने के लिए दुनिया भर के देशों का एक और सम्मेलन आज से शुरू हो चुका है। इसका नाम COP26 है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो शहर जा रहे हैं। यह सम्मेलन 2 हफ्तों तक चलने वाला है। यह सम्मेलन उन सभी देशों के द्वारा या उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टी हैं, और इसीलिए इसका नाम COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज पड़ा है। इसकी पहली मीटिंग वर्ष 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये 26वां सम्मेलन है और इसीलिए इसका नाम रखा गया है COP26। COP26 जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से दुनिया को बचाने के लिए बना सबसे बड़ा मंच है। भारत समेत दुनिया भर के लगभग 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे पैदा होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ कदम उठा सके। इस बार COP सम्मेलन में सभी देशों को इस बात का रोड मैप पेश करना होगा कि 2015 के पेरिस समझौते के टारगेट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को 15 से घटाकर 1.5 डिग्री पर सीमित करने के उद्देश्य को कैसे आप हासिल करेंगे। लंबी अवधि में नेट जीरो कार्बन टारगेट को कैसे आप हासिल करेंगे। जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उतनी ही मात्रा में उसे हटाना। COP26 में देश बताएंगे कि वो हर साल $100 बिलियन कैसे जुटाएंगे ताकि निम्न आय वाले देशों की मदद भी की जा सके।
सभी देशों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को कम करना होगा, धीरे धीरे बिल्कुल बंद करने की डेडलाइन बतानी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में निवेश के ढंग और अवसरों पर भी विचार करना होगा। मतलब यह हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिए दुनिया को एक साथ लाने का मंच है COP26। इसके लिए दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स ग्लासगो पहुंच रहे हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण इवेंट को कवर करने के लिए आज तक की टीम भी ग्लासगो पहले ही पहुंच चुकी है। इस वक्त हम हैं ग्लासगो ट्रेन स्टेशन पर, जहां बड़ी तादाद में लोग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट यहां पहुंचे हुए हैं। जितने लोग आप देख रहे हैं यहां पर अभी पहुंचे हैं क्लाइमेट चेंज ट्रेन के चलते, जिसे कि यूरोप में चलाया गया और यूरोप से ये अलग अलग देशों से निकलती हुई यहाँ पर पहुंची है ग्लासगो, जहाँ पर COP26 का आयोजन किया है यूके और इटली ने मिलकर। ग्लासगो को इसलिए चुना गया कि इसे हाल ही में ग्रीन सिटी का खिताब मिला है और यूके का कहना है कि ये सबसे बेहतरीन जगह है COP26 के लिए। अलग अलग जगह से हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं, शिरकत करेंगे COP26 में, जिरह करेंगे, रखेंगे अपनी बात और क्लाइमेट चेंज को रोकने का किसका कितना दायित्व बनता है उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पर होंगी। लेकिन हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं ग्लासगो, जो बना है गढ़ क्लाइमेट चेंज का। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।